हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 9th क्लास की बुक बिहाइव का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड का पूरा नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड मुरे। इन्होंने कैथरीन मैन्सफील्ड पेन नेम से अपनी कहानियाँ, पोइट्री आदि लिखी हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड को पायोनियर समझा जाता है मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज का। इस चैप्टर में कैथरीन मैन्सफील्ड यानी कि राइटर हमें क्या मैसेज देना चाहती है? वह हमें मैसेज देना चाहती है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक बहुत मजबूत बंधन होता है। लेकिन द पेरेंट्स शुड नॉट बी इनडिफरेंट टू देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स को अपने बच्चों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। और इस पूरी कहानी में ये सारा मैसेज, ये सारी थीम हमें किस कैरेक्टर के द्वारा बताई है? केजिया। केजिया एक लिटिल गर्ल है जो अपने फादर से बहुत डरती है, और वह अपने फादर को क्या समझती है? अ फिगर टू बी फियर्ड, अ फिगर टू बी फियर्ड, कि एक ऐसा व्यक्ति जिससे डर लगता हो, और वह अपने फादर को ऐसा ही पर्सन समझती थी। मॉर्निंग रूटीन क्या था? जब सुबह केजिया उठती थी तो केजिया को कौन उठाता था? उसके फादर आते थे। उसके फादर उसके रूम में जाते थे, उसको एक कैजुअल किस करते थे, एक रूटीन में उसका ऐसे बना हुआ था। लेकिन केजिया क्योंकि बहुत ज़्यादा डरती थी, यह कब खुश होती थी? जब इसके फादर कैरिज में अपनी गाड़ी में बैठ करके जाते थे और गाड़ी की आवाज़ इसको बहुत कम सुनाई देना शुरू हो जाती थी। यानी गाड़ी जितनी दूर जाएगी उसकी आवाज़ उतनी ही फेंट होती जाएगी, क्षीण होती जाएगी, तब यह खुश होती थी। लेकिन फादर को तो शाम को फिर घर आना था। शाम को जब इसके फादर आते थे तो केजिया स्टेयर केस के पास खड़ी हो जाती थी, यानी कि सीढ़ियों के पास ऊपर खड़ी हो जाती थी और अपने फादर की बहुत ऊंची आवाज़ सुनती थी। इसके फादर आते ही क्या बोलते थे? ब्रिंग अ कप ऑफ टी इन द ड्राइंग रूम, चाय का कप जल्दी लेकर के आओ। द पेपर नॉट कम येट, पेपर अभी तक नहीं आया क्या? और इसके फादर अपनी मदर को, यानी कि इसकी ग्रैंड मदर को, भाई इसकी ग्रैंड मदर कौन हुई? इसके फादर की मदर, अपनी मदर को कहते थे कि बाहर जाकर के देखो, पेपर शायद बाहर ना रखा हो। एंड वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं? ये सारी बातें केजिया आराम से सुनती रहती थी। और तभी केजिया की माँ केजिया को आवाज़ लगाती है और क्या कहती है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। क्योंकि अक्सर बच्चों से काम कराने का एक तरीका होता है, और अपनी बेटी को केजिया की मदर कहती है, इफ यू आर अ गुड गर्ल देन गो एंड टेक ऑफ बूट्स ऑफ योर फादर। तुम अच्छी बच्ची हो ना, तो जाओ अपने फादर के बूट्स उतार दो। केजिया धीरे धीरे चलती थी और हॉल से कहाँ पहुँचती थी? ड्राइंग रूम में पहुँच जाती थी। और इसके फादर जब इसकी तरफ देखते थे तो ये डर जाती थी, स्पीचलेस हो जाती थी, इसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। और इसके फादर इसको बोलते थे कि हरी अप, पुट ऑफ बूट्स, जल्दी करो, मेरे बूट उतारो और इनको बाहर रख दो। और आज के दिन तुमने अच्छे काम किए हैं ना, तुम अच्छी बच्ची बनकर के रही हो, एक गुड गर्ल बनकर के रही हो आज तुम। ऐसा इसके फादर इसको पूछते थे। ऐसा क्यों पूछते हैं फादर अपने बच्चों को? इसलिए कि तुमने अपनी मदर को परेशान तो नहीं किया, तुम आज अच्छे बच्चे बनकर रहे हो। तो केजिया के फादर भी केजिया को ऐसा ही
पूछा करते थे। फिर केजिया क्या कहती थी, आई ऐसे स्टटर करती थी, हकलाती थी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता फादर कि मैं अच्छी बच्ची बनी रही हूं या नहीं। और इसके फादर इसकी नकल उतारते हैं, यू डोंट नो, अच्छा तुम्हें नहीं पता। और यदि तुम इस तरह से स्टटरिंग करोगी, क्या करोगी, स्टटर करोगी, हकलाओगी, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें कहाँ ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर के तुम्हारी मदर चली जाएगी। लेकिन केजिया केवल अपने फादर के साथ ही हकलाती थी बात करती हुई, और किसी के साथ वह इस प्रकार से स्टटरिंग नहीं करती थी। और इसके फादर इसकी तरफ देखते हैं और क्या देखते हैं, ये बड़ी अनहैप्पी सा फील कर रही है। कहती है कि क्या मैटर है, व्हाट्स मैटर, वाई आर यू लुकिंग सो अनहैप्पी, ऐसा इतना अनहैप्पी क्यों दिखाई दे रही हो। और तब फादर इसकी ग्रैंडमदर को यानी कि अपनी मदर को भी पूछते हैं, भाई आपने इसको कुछ सिखाया नहीं क्या, ऐसा लग रहा है जैसे ये आत्महत्या करेगी, जैसे ये कहां पर है, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि जैसे पता नहीं ये अभी आत्महत्या कर लेगी, आपने इसको कुछ बताया नहीं पूरा दिन में। केजिया के फादर केजिया की ग्रैंडमदर से ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार से ये पूरा सिस्टम कि मॉर्निंग में फादर कैसे जॉब पे जाते हैं और उसके बाद कैसे वहाँ से शाम को वापस आते हैं। अपनी मदर से ये बात कह करके इसके फादर केजिया को कहते हैं कि ये चाय का कप ले जाओ और इसको टेबल पे रख दो, क्योंकि चाय पी रहे थे ना, तो इसको टेबल पे रख दो। और केजिया हमेशा सोचती थी, ये आदमी, ये मेरा फादर इतना बड़ा है, ये इसकी गर्दन बहुत बड़ी है, इसके हैंड्स बहुत बड़े बड़े हैं, और स्पेशली जब ये ऊँघता है, जब ये जम्हाई लेता है सोता हुआ, तब तो ये ऐसा लगता है जैसे एक जियांट हो। जियांट मतलब एक राक्षस हो। तब वो इसको एक राक्षस के साथ, कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि एक जियांट हो, एक राक्षस हो, ऐसा उसको समझती थी। और इस प्रकार से पूरे के पूरे विचार जो केजिया के अपने फादर के बारे में हैं वो हमने डिस्कस किए। अब आगे देखिए कि संडे आफ्टरनून, संडे की दोपहर का बाद का समय है, संडे का दिन है। ग्रैंड मदर क्या करती है, ग्रैंड मदर केजिया को भेजती है ड्राइंग रूम में कि भाई आज संडे है, मम्मी पापा दोनों घर पे हैं, तुम ड्राइंग रूम में जाओ और उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करो, गो एंड टॉक, एक नाइस टॉक करो, अच्छी अच्छी उनके बातें करो अपने मदर के साथ, अपने फादर के साथ। और जब भी ये संडे में आफ्टरनून के टाइम पे अपने मदर फादर के पास जाती थी ड्राइंग रूम में, वहाँ पर क्या देखती थी कि इसकी मदर तो पढ़ रही होती थी, कुछ ना कुछ रीड कर रही होती थी, और फादर सोफे पे अपनी टांगों को स्ट्रेच करके फैला करके लेटे हुए होते थे, और उनके चेहरे पर क्या होता था, हैंकरचीफ। और इसके फादर अपने पैरों को कुशन्स पे रखते थे, छोटे छोटे जो तकिए हैं उनके ऊपर रखते थे, और साउंडली स्लीपिंग, बड़ी गहरी नींद, स्नोरिंग और खर्राटे भरते हुए। तो ये जाकर के क्या करती थी, स्टूल पे बैठ जाती थी और देखती रहती थी अपने पापा को, और तब तक देखती रहती थी जब तक कि इसके फादर जाग ना जाएं और जाग करके इससे टाइम ना पूछ लें कि क्या टाइम हुआ है। और इसको देखते ही कहते थे डोंट स्टेयर, अरे मुझे घूर क्यों रही हो। और इसको यह भी कहते थे कि तुम तो ऐसा दिखाई दे रही हो कि जैसे कि तुम एक ब्राउन आउल हो, जैसे ब्राउन कलर का आउल होता है, उल्लू होता है, कि तुम तो ऐसे दिखाई देती हो। इस प्रकार से इसके फादर इसको हमेशा तरह तरह से कुछ ना कुछ कहते रहते थे। एक दिन क्या होता है, बड़ी ठंड हो रखी होती है, बच्चों को ठंड में घर के अंदर रखते हैं, इसको भी घर के अंदर रखा गया, और ग्रैंड मदर ने केजिया को बताया कि अगले हफ्ते तुम्हारे फादर का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है, और तुम अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बना दो।
किससे बना दो? येलो सिल्क से, आउट ऑफ येलो सिल्क यू शुड मेक अ पिन कुशन फॉर योर फादर। इसने क्या किया? 3 साइड से सिल दिया, पिन कुशन बनाया और 3 साइड से सिल दिया। इस साइड से सिल दिया, इस साइड से सिल दिया, इस साइड से सिल दिया, ये खाली रख दिया। इस साइड से नहीं सिला। क्यों नहीं सिला? भाई इसमें कुछ भरना भी तो है, तभी तो ये पिन कुशन बनेगा। 3 साइड से सील करके डबल कॉटन इसमें लगा करके 3 साइड से सील दिया और चौथी साइड इसकी ऐसे ही रहने दी। अब समस्या आ गई, व्हाट टू फिल, इसके अंदर क्या भरे? अपने रूम में देखा, कुछ नहीं मिला, और देखा कि ग्रैंड मदर तो गार्डन में है। अगर मैं ग्रैंड मदर से पूछूं कि इसमें क्या भरूं, इधर उधर घूमती रही, फिर सीधी कहाँ चली गई? अपने मदर के कमरे में। और वहाँ पर बेड टेबल पर, बेड टेबल कौन क्या होता है? जो बेड के पास रखा होता है, उस टेबल पर इसको क्या दिखाई दिया? देयर आर मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, बहुत अच्छे पेपर्स वहाँ पर पड़े थे और बहुत ही ज़्यादा शीट्स थी। उनको इसने उठा लिया और उनके टाइनी पीसेज, छोटे छोटे पीस किए और उसको इसमें स्टफ कर दिया, इसमें भर दिया और चौथी साइड भी इसकी सील दी। इस प्रकार से इसने पिन कुशन तैयार कर दिया अपने फादर के बर्थडे के लिए। जैसे ही रात हुई, रात को क्या हुआ? ह्यू एंड क्राई, बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। वो पेपर कहाँ गए, पेपर कहाँ गए? क्योंकि वो वेस्ट पेपर नहीं थे, वो तो स्पीच थी। किसकी स्पीच थी? पोर्ट अथॉरिटी के लिए इसके फादर ने स्पीच लिखी थी, इसको स्पीच देनी थी। पूरे कमरे सर्च किए गए, इधर देखो, इधर देखो, सर्वेंट्स से क्वेश्चन किए गए, आपने देखे क्या कहीं? और आखिर में इसकी मदर कहाँ गई? केजिया के कमरे में चली गई और इसको पूछा, अच्छा मुझे लगता है कि तुमने अपने फादर के वो पेपर्स तो नहीं देखे जो टेबल पे रखे हुए थे? यहाँ कमरे में, हमारे कमरे में बेड टेबल पे रखे हुए थे, तुमने देखे? ये कहती है आई टोर देम अप, मैंने तो उनको पाड़ दिया। इसकी मदर ने इससे पूछ लिया और ये घबरा गई। इसने क्या कहा कि हाँ मैंने तो उन पेपर्स को फाड़ दिया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहाँ फिट कर दिए? इस पिन कुशन में। मदर गुस्सा हो गई, चलो चलो डाइनिंग रूम में आओ अभी, क्योंकि रात का समय है, अरे डाइनिंग रूम में अभी आओ। इसको ड्रैग करके खींच करके वहाँ पे लाया गया और वहाँ पे कौन? इसके फादर क्या कर रहे हैं? हाथ पीछे हैं, पेसिंग एंड प्रो, इधर उधर ऐसे चल रहे हैं, परेशान हैं कि क्या करूं, कहाँ पे चले गए। तब केजिया की मदर ने उनको एक्सप्लेन किया कि उन पेपर्स का क्या हुआ। और फादर ने कहा तुमने किया ऐसा? डिड यू टीयर दैट पेपर्स, तुमने फाड़ा उन पेपर्स को? नो 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 नो, ये हकलाती थी फादर के सामने। और फादर ने क्या किया? रूलर, एक स्टिक लेकर के आए और इसको कहा आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूं अब। इसने फिर कहा नो 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 नो, चिल्लाने लगी। और इसको कहा इसके फादर ने अपनी पाम्स, अपनी हथेलियां आगे करो और तुम्हें अब पता चलेगा कि यू शुड नॉट टू टच एनीथिंग, तुम्हें कोई चीज टच नहीं करनी चाहिए जो तुमसे बिलोंग ना करती हो, जो तुम्हारी ना हो। और इसके बाद इसकी पिंक कलर की हथेलियों पर स्टिक से इसके फादर ने उन पे मारा और इसको बड़ा पेन हुआ। इसने बताया भी, कोशिश भी की कि इट वॉज फॉर योर बर्थडे, ये तो आपके जन्मदिन के लिए बनाया था, लेकिन इसके फादर ने कुछ भी नहीं सुना। ऐसे ही घंटों बाद इसकी दादी, बच्चे किसके पास जाते हैं जब पिटाई होती है? या तो मदर के पास या दादी के पास। तो इसकी दादी इसको बड़ा प्यार करती थी। इसकी दादी ने इसको एक शॉल में लपेटा, एक रॉकिंग चेयर, जो झूलने वाली चेयर होती है ऐसे हल्की सी हिलने वाली, उस पर बिठाया और इसको रॉक किया। रोती रही और एक क्वेश्चन कर रही है आज, वाई डिड गॉड मेक फादर्स, भगवान ने फादर्स बनाए ही क्यों? इसकी दादी कहती है ये लो, एक साफ सुथरा क्लीन सा हैंकी है
अपनी नोज को पूछ लो, क्योंकि जब बच्चे रोते हैं तो नोज चलती है, और तुम सो जाओ। मॉर्निंग में जब तुम उठोगी तो सब कुछ भूल जाओगी। और मैंने तुम्हारे पापा को कहा था कि भाई ऐसे ऐसे बात थी, इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा अपसेट थे, इसलिए मेरी बात भी उन्होंने नहीं सुनी। और केजिया रात को सो जाती है। अगली सुबह उठती है, बट केजिया नेवर फॉरगेट। केजिया कभी भूलती ही नहीं है उस चीज़ को। और केजिया हमेशा जब भी अपने फादर को देखती थी उस इंसिडेंट के बाद, तो अपने हाथों को पीछे कर लेती थी। केजिया के जो चीक्स हैं, गाल हैं, वो लाल हो जाते थे डर में। तो इस प्रकार से ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा। केजिया के पड़ोसी थे, उनके अगले दरवाजे पर ही उनके पड़ोसी रहते थे, वो है मैकडोनाल्ड्स। मैकडोनाल्ड्स 5 बच्चे हैं उनके, और केजिया उनको दीवार के ऊपर से देखती रहती थी, अपने घर की दीवार के ऊपर से, कि वो खेलते रहते थे। क्या? टैग एक गेम है, शाम को वो खेलते रहते थे। माओ, उनका जो छोटा बेबी है, वो मैकडोनाल्ड के शोल्डर पे, कंधे पे बैठा रहता था। 2 छोटी छोटी लड़कियां, वो अपने फादर के कोट की पॉकेट्स को पकड़ के उनके साथ चलती रहती थी, और वो घूमते रहते थे। फूल लगे हुए थे वहाँ पर बहुत सारे, उनके चारों ओर ऐसे घूमते रहते थे। बॉयज अपने फादर को छेड़ते रहते थे, फादर उनको पकड़ने की कोशिश करते थे। तो इस प्रकार से एक छोटा बेबी जिसका नाम माओ, 2 लड़कियां और 2 और लड़के, 5 बच्चे मैकडोनाल्ड्स के थे। और तब केजिया को लगा कि देखो मैकडोनाल्ड्स कितने अच्छे पेरेंट्स हैं, और उसने डिसाइड कर लिया कि देयर आर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर्स। अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई गंदे होते हैं, कोई ज़्यादा अच्छे होते हैं, कोई कम अच्छे होते हैं। इस प्रकार से केजिया ने ये डिसाइड कर लिया। फिर एक दिन क्या हुआ, केजिया की मदर बीमार हो गई, और केजिया की मदर और केजिया की ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल में चले गए। अब पीछे अकेला बचा कौन? केजिया। किसके पास? अपने फादर के पास। दिन में तो कोई समस्या नहीं आई। दिन में तो इनके यहाँ एक कुक जिसका नाम एलिस है, ALIC। दिन में तो ये कुक, केजिया कुक के पास रही, और रात को कुक अपने घर जाने का विचार करने लगी। तो केजिया ने कहा कि आप मेरे पास रुक जाओ, मुझे रात को एक भयानक नाइटमेयर आता है, एक बहुत ही भयानक सपना आता है, और रोज़ तो मेरे पास मेरी ग्रैंड मदर सोती है, लेकिन आज मैं अकेली कैसे सोऊंगी? अगर रात को मुझे सपना आया तो? एलिस ने कहा डोंट स्क्रीम, एक तो चिल्लाना नहीं है, और सो जाओ, अपने पापा को जगाना भी नहीं है। बेचारे पुअर पा, तुम्हारे बेचारे पिता दिन भर काम करके आते हैं, और रात को तुम उनको उठा दोगी, तो आराम से तुम सो जाओ, कोई सपना नहीं आएगा। लेकिन रात को केजिया अपने कमरे में सो रही थी, इसको सपना आया, वही बहुत ही डेंजर नाइटमेयर आया। उसमें क्या आया? एक बच्चर कसाई, उसके हाथ में नाइफ, और उसके हाथ में रस्सी, और उसकी जो स्माइल थी वो बड़ी ड्रेडफुल थी, बड़ी भयानक स्माइल थी। और वह सपने में केजिया के पास आता चला गया। केजिया सपने में चिल्लाने लगी ग्रैंड अम्मा, अपनी दादी अम्मा को चिल्लाने लगी। और जब जागी तो इसके पास कौन खड़े थे? इसके फादर खड़े थे। इसके फादर जाग गए, जाग करके आ गए अपने कमरे से उठ करके, कि बिटिया रानी को पता नहीं क्या हुआ, और पूछा व्हाट्स मैटर, और ये चिल्ला रही है बच्चर, नाइफ, रोप। तब उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में कैंडल थी, उन्होंने कैंडल को बुझाया और इसको अपने बेडरूम में ले गए। जब इसको अपने बेडरूम में ले गए तो केजिया ने वहां देखा कि बेड के ऊपर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। न्यूज़पेपर को इसके फादर ने एक साइड किया और इसको अपने पास लिटा लिया। अब ये अपने फादर से चिपक कर लेट गई, और फादर की ये बाजू और यहाँ पे अपना सर रख लिया, और अपने फादर की जो शर्ट है उसको टाइटली पकड़ लिया,
बहुत डरी हुई है ना। लेकिन अब डार्क मैटर नहीं करता, अंधेरा मैटर नहीं करता, क्योंकि ये अब अपने फादर के पास है। और इसके फादर ने इसको क्या कहा कि तुम अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ो। सर्दियों में जब हम हाथों को रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं। तो केजिया के फादर ने कहा कि बेटे तुम क्या करो, अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ दो, जिससे कि तुम्हारे पैर गर्म हो जाएंगे और सर्दी नहीं लगेगी। इसको महसूस हुआ कि जो मेरे फादर की चेस्ट है वो मेरी ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि ग्रैंड मदर बड़ी सॉफ्ट थी। और इसने कहा कि मेरे फादर की जो चेस्ट है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही सख्त है, लेकिन इसको वो हार्डनेस बहुत अच्छी लगी। और इसको लगा कि मेरे पापा कितना काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं और रात को इनको सोने को भी नहीं मिलता, इनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, मेरे कितने प्यारे पापा हैं। अब इसकी थिंकिंग अपने पापा के प्रति चेंज होती जा रही है, क्योंकि इसके पापा उसको बड़े प्यार से लेकर के आए अपने पास। एकदम से ये डर सी जाती है। इसके पापा फिर पूछते हैं क्या हुआ। इसने कहा पापा मैं आपके हर्ट, आपके दिल की धड़कन सुन रही हूँ, आप कितने अच्छे हो, यू आर अ गुड पापा। तो इस प्रकार से ये कहानी खत्म हो जाती है। और इसमें यही मैसेज दिया है कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं है कि जब बच्चे मुसीबत में हो तभी उनकी ओर ध्यान दिया जाए। और केजिया के किस प्रकार से अपने फादर के प्रति जो बैड थॉट्स थे वो गुड थॉट्स में चेंज हो गए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।